Hello students, welcome to my channel. In this video series, I am discussing NDA PYQ solutions, topic trigonometry. This is the year 2020, first and second sessions combined. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first questions, it's given that tan 3a by tan a is equal to k. We need to find the tan a value, tan square a value. So we will use here tan 3a formula. So we'll write first tan 3a formula and then we will find the value of the tan square of a. Okay. So let's see how we can solve these questions. First of all, tan 3a formula is 3 tan a minus tan cube a by 1 minus 3 tan square a into a, that given tan a is there, तो यहाँ पे tan a आ जाएगा is equal to k. तो हम कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से tan a, तो कैंसिल हो जाएगा. क्या होगा देखो, 3 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a is equal to k. Okay. Next, just do the cross multiplication. 3 minus tan square a is equal to k minus 3k tan square a. Next is 3 minus k is equal to tan square a into 1 minus 3k. Okay. So see, tan square a value is equal to 3 minus k divided by 1 minus 3k. So here k minus 3 by 3k minus 1 is there. So take common out minus from numerator and denominator. 3k minus 1. तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, k minus 3 by 3k minus 1. So I hope it's clear for everyone. Now we'll move to the next question. So see what is telling in the next question. It's tan 3, same question. So given that the tan a for real values of tan a, k cannot lie between. तो first of all हमारे पास क्या आया है देखो, 3 tan a tan 3a by 3 tan a is equal to tan 3a by 3 tan a is equal to k. ये गिवन है. यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट को याद रखना, sin 3a by sin a is equal to 2k by k minus 1. ये ट्रिक होती है बेसिकली. ये रिजल्ट को हमने प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूव नहीं करने वाले हैं यहाँ पे क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो क्या आएगा फॉर्मूला, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a डिवाइडेड बाई sin a इज इक्वल टू 2k बाई k माइनस 1. तो न्यूमरेटर से sin a कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 2k बाई k माइनस 1. ओके. अब देखो 4 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 3 माइनस 2k डिवाइडेड बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 3 माइनस 2k बाई k माइनस 1. ओके. तो k माइनस 3 बाई k माइनस 1. तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा. ठीक है. तो चलो अब साइन स्क्वायर ए की रेंज पता है ना हमें, तो साइन स्क्वायर ए की रेंज क्या होता है बेसिकली 0 से 1 के बीच में होती है साइन स्क्वायर ए. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, 0 लेस देन और इक्वल टू k माइनस 3 बाई 4 इंटू k माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1. ओके. तो अब देखो 0 लेस देन और इक्वल टू k माइनस 3 बाई k माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 4. तो यहाँ से दो कंडीशंस आ गए, एक है कि k माइनस 3 बाई k माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आने वाला है देखो, k माइनस 1 तो नॉट इक्वल टू 0, तो इधर दोनों ही ग्रेटर देन 0, दोनों ही लेस देन 0. तो देखो k इज लेस देन और इक्वल टू 1 और k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. अब देखो k माइनस 3 बाई k माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी एक कंडीशन है. तो k माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 4k माइनस 4. तो क्या आ रहा है 1 लेस देन और इक्वल टू 3k. दैट मीन्स k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई 3. ये कंडीशन एंड k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये दूसरा कंडीशन.
एक मिनट, के इज -4 यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो 3k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे लेस देन आनी चाहिए। मैं एक शायद कैलकुलेशंस मिस्टेक की हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। तो जस्ट यहाँ पे क्या था, k-3/k-1, तो हाँ k-1 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था ना। देखो k-1 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि k-1 भी कंडीशंस में आएगा लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो k-3 -4k + 4 डिवाइडेड बाई k-1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, -3k + 1/k-1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3k - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो माइनस से जब मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो रही है, देखो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, और यहाँ से क्या आ रहा है, देखो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/3 एंड 3 के बीच में नहीं रह रहा है, ये 1/3 एंड 3 के बीच में नहीं रह रहा है ये, तो ठीक है ना। तो चलो, तो आंसर कौन सा आ गया है, ऑप्शन ए, कैनॉट लाई बिटवीन 1/3 एंड 3। नेक्स्ट मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो cos 17 - sin 17। हाँ, तो देखो tan थीटा है ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को भी हम tan में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे को cos 17 से डिवाइड कर देंगे, cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री। तो देखो क्या है, 1 - tan 17 डिवाइडेड बाई 1 + tan 17 डिग्री। तो 1 मतलब क्या होती है, tan 45 डिग्री माइनस tan 17 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 17 डिग्री। ठीक है, तो ये tan A माइनस tan B का फॉर्मूला हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 17 डिग्री, तो क्या आ रहा है, tan 28 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 28 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको तुम अगर ये कर दोगे ना, इसका फॉर्मूला में ब्रेक करने जाओगे, मतलब साइन को कॉस में कन्वर्ट करके या कॉस को साइन में कन्वर्ट करके, और भी लेंथी होगा। तो ये ट्रिक समझ में आना चाहिए तुम लोगों को कि जब tan है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी हमें tan में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो जब मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि A and B are positive acute angles, cos 2B is equal to 3 sin square A and 3 sin 2A is equal to 2 sin 2B। तो देखो cos 2B is equal to 3 sin square A। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3 sin A is equal to cos 2B by sin A। ओके, ये एक कंडीशन आ गया है। दूसरा क्या है, देखो 3 sin 2A is equal to 2 sin 2B। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 × 2 sin A cos A इज इक्वल टू 2 sin 2B। ओके, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है, देखो sin A इज इक्वल टू 3 sin A इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया था, तो sin 2B डिवाइडेड बाई cos A। तो एक एंड दो इक्वेशन से क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में 3 sin A है, तो क्या हो जाएगा, देखो cos 2B बाई sin A इज इक्वल टू sin 2B बाई cos A। ठीक है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos A cos 2B इज इक्वल टू sin A sin 2B। अब यहाँ पे देखो cos A cos 2B माइनस sin A sin 2B इज इक्वल टू 0। तो क्या आ रहा है, देखो cos ऑफ A + 2B का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 0। तो A + 2B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, π/2। cos π/2 में 0 होती है, यही फाइंड करना था हमें, A + 2B। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, π/2 आ गया है। हमने क्या किया है, बेसिकली कुछ नहीं, इसमें एक से एक साइन है इधर लेके आ गए थे,
और इसमें भी साइन 3 sin a का वैल्यू फाइंड किया है दोनों इक्वेशन से और दोनों को इक्वेट कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मतलब बहुत ही इजी, क्योंकि देखो जस्ट हमें sin 3x एंड cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो देखो क्या है ना, sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके, तो अब देखो sin 3x प्लस cos 3x प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू sin 3x की जगह क्या लिख देंगे हम, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके, cos 3x की जगह क्या लिखेंगे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, बाकी टर्म्स जैसे है ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। ओके, अब देखो माइनस 3 sin x प्लस 3 sin x कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो जस्ट 0। आंसर कौन सा हो गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव होते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एंड ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन सबसे इजी होता है मेरे हिसाब से। तो मान लो x इज इक्वल टू 8 cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a। तो दोनों साइड पे sin 10 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। ठीक है, तो देखो 4 इंटू 2 साइन 10 डिग्री cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री। ठीक है, तो 4 इंटू ये क्या होगा, साइन 20 cos 20 cos 40। ठीक है, ये फॉर्मूला। फिर देखो हम इसको 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, तो 2 साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। ओके, तो 2 साइन 40 डिग्री cos 40 डिग्री इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री। तो साइन 80 मतलब क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस 10, तो दिस इज इक्वल टू cos 10 डिग्री। तो क्या आया है, x इज इक्वल टू cos 10 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 10 डिग्री, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x इंटू साइन 10, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू cot 10 डिग्री। तो देखो ऑप्शन है या नहीं, ऑप्शन तो होनी चाहिए, जब सही मेथड से कर रहे हो तो आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, चलो मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, cos 48 माइनस cos 12। तो हमें फॉर्मूला पता है, cos 48 माइनस cos 12 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, चलो तो -2 साइन क्या आ रहा है यहाँ से, 48 प्लस 10 58 प्लस 2 साइन 30 डिग्री, साइन क्या है यहाँ से 36 बाई 2, तो साइन 18 डिग्री। तो -2 इंटू 1 बाई 2 इंटू साइन 18 डिग्री। तो अब देखो साइन 18 का वैल्यू क्या होती है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू, ये तो सबको पता है साइन 18 का वैल्यू, ये तो हमेशा याद रखना है। देखो माइनस ऑफ वैल्यू होती है √5 माइनस 1 बाई 4। तो यहाँ पे बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस √5 बाई 4। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो इफ ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, मतलब ये ABC है
ओके। एंड क्या गिवन है, साइन बी इक्वल टू 1/3, तो 1 3, तो ये क्या आ जाएगा, अगेन कोसिकेंट सी इक्वल टू 3 दिया है। हाँ ठीक है, चलो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 9 - 2 1 8 √8, तो 2 √2। तो अब क्या बोल रहे हैं कि कोसेकेंड सी इक्वल टू 3, अच्छा कोसेकेंड सी 3 है क्या नहीं है ये देखनी है। तो साइन सी की वैल्यू क्या आनी है, देखो ये सी है तो ये परपेंडिकुलर, तो ए बी बाई बी सी क्या आ रहा है, देखो 2 √2/3, ठीक है। तो कोसेकेंड सी क्या हो जाएगा, 3/2 √2 नॉट इक्वल टू 3, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बी कॉस बी इज इक्वल टू सी कॉस सी। बी कॉस बी इज इक्वल टू सी कॉस सी एंड इफ द ट्राइंगल एबीसी इज नॉट राइट एंगल देन एबीसी मस्ट बी आइसोसेलेस। चलो ये भी चेक करते हैं। तो क्या है, देखो बी कॉस बी इज इक्वल टू सी कॉस सी, ये गिवन है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो साइन का फॉर्मूला पता है हमें, साइन रूल, साइन ए बाई ए, मैं दूसरा से लिखती हूँ, ए बाई साइन इसी फॉर्म में। तो साइन रूल पता है हमें, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी होती है, ठीक है। तो एक बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी इज इक्वल टू के मान लो, तो बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी। तो लिख दो यहाँ पे के साइन बी कॉस बी इज इक्वल टू के साइन सी कॉस सी, ठीक है। अब के कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 साइन बी कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन सी कॉस सी। तो अब देखो क्या हो रही है, साइन 2b इज इक्वल टू साइन 2c। अब क्या गिवन है कि इट्स नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ से क्या हो सकता है, साइन ऑफ पाई माइनस 2c आ सकता है एक, और 2b इज इक्वल टू 2c। तो क्या आ रहा है, देखो b इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब क्या हो गया है, ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा, देखो b प्लस सी इज इक्वल टू π/2। अगर b प्लस सी π/2 हो गया है तो a इक्वल टू भी तो π/2 आएगा ना, लेकिन ये क्या गिवन है कि राइट एंगल नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों एंगल इक्वल, 2b इज इक्वल टू 2c, तो क्या हो गया है, b इक्वल टू c। आंसर ये स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कि यहाँ पे इफ इन ए ट्राइंगल ABC A इक्वल टू 2B B इक्वल टू C देन इट मस्ट बी ए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। देखते हैं, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ABC। क्या बोल रहे हैं, A इज इक्वल टू 2B, तो अगर ये x है तो ये 2x है, ठीक है। और B इक्वल्स टू C, B मतलब ये तो A, ये B, ये C। तो अगर B इक्वल टू C है, ये दोनों B इक्वल टू C मतलब AB इज इक्वल टू AC, तो ये भी 2x होगा। तो देखते हैं, 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5 36 डिग्री, x इज इक्वल टू, तो एंगल A इक्वल टू 36, एंगल B इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 72। तो ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं बन रहा है ना, क्योंकि ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो देयर एग्जिस्ट नो ट्राइंगल ABC विथ A 40 डिग्री B 65 डिग्री एंड A बाई C इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री कोसिकेंट 15 डिग्री, ठीक है। देखते हैं, चलो साइन 15 डिग्री, साइन A बाई C, A इक्वल टू मीन्स हमें साइन रूल पता है, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C, ओके। तो देखो A इज इक्वल टू ये K, A इज इक्वल टू K साइन A,
तो मतलब ए की वैल्यू क्या है, के साइन 40 डिग्री, और सी की वैल्यू क्या है, के साइन सी। देखते हैं यहाँ पे ए, तो क्या हो रहा है देखो, के साइन 40 डिग्री बाई के साइन सी इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री इंटू कोसिकेंड 15 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो, साइन 40 कैंसिल, यहाँ से के भी कैंसिल, तो कोसिकेंड सी इज इक्वल टू कोसिकेंड 45 15, सॉरी 45 नहीं, यहाँ पे 15 है, 15। तो सी की वैल्यू क्या आ रहा है, 15 डिग्री। अब क्या है देखो, ए क्या है 40, बी क्या है 65, तो ए प्लस बी प्लस सी तो 180 आनी चाहिए। 40 प्लस 65 105 प्लस 15 तो नहीं बन रहा है 180, तो क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयर एग्जिस्ट नो सच ट्राइंगल। तो कौन सा ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्लियर। चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, तो ध्यान से देखना। देखो हमें फाइंड क्या करनी है, tan स्क्वायर एक्स, तो हम साइन स्क्वायर फाइंड करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को। a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ से क्या आएगा, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखो a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सी माइनस बी बाई ए माइनस बी। ओके, अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस सी माइनस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी बाई ए माइनस बी, कैंसिल, ए माइनस सी बाई ए माइनस बी। ओके, अब देखो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सो क्या होगा, c माइनस बी बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस सी बाई ए माइनस बी। तो c माइनस बी बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बाई ए माइनस सी, ये कैंसिल, तो c माइनस बी बाई ए माइनस सी। अब देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि d माइनस ए डी माइनस बी माइनस डी। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स फाइंड कर लिया, वहाँ से तो नहीं आया है। d किस में है देखो, सेकेंड इक्वेशन पे, तो यहाँ से भी साइन स्क्वायर फाइंड करते हैं, साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, चलो साइन स्क्वायर वाई फाइंड करेंगे हम d, तो b साइन स्क्वायर वाई प्लस a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d। तो क्या आ रहा है देखो, b माइनस ए साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d माइनस ए, तो साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू d माइनस ए बाई b माइनस ए। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे गलत है, पक्का गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये a होनी चाहिए, नॉट d, ये a होनी चाहिए, यहाँ पे a, तो साइन स्क्वायर वाई आ गया है आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बोल रहा है ना। तो हमें अभी तक क्या देखा है, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या था, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू था कि c माइनस बी बाई ए माइनस सी। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई ए माइनस सी। अब देखो tan स्क्वायर वाई फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर वाई, तो कॉस स्क्वायर वाई क्या आएगा, 1 माइनस डी माइनस ए बाई बी माइनस ए, तो b माइनस ए माइनस डी प्लस ए बाई बी माइनस ए, तो b माइनस डी बाई बी माइनस ए। ठीक है, तो tan स्क्वायर वाई क्या आ जाएगा, साइन बाई कॉस, तो d माइनस ए बाई बी माइनस डी। क्लियर, d माइनस ए बाई बी माइनस डी। तो अब देखो p बाई क्यू इज इक्वल टू tan y बाई tan x, तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर y बाई tan स्क्वायर x। तो अब देखो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर क्या होता है, d माइनस ए बाई बी माइनस डी डिवाइडेड बाई c माइनस बी बाई ए माइनस सी। ओके, तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस ए इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई b माइनस डी इंटू सी माइनस बी। तो यहाँ पे देखो a माइनस डी है,
डी माइनस ए इंटू सी माइनस ए है, बी माइनस सी इंटू डी माइनस बी है, और यहाँ पे देखो ए माइनस डी इंटू सी माइनस ए है, बी माइनस सी इंटू डी माइनस बी है। सबसे माइनस कॉमन ले लो, क्या आएगा, ए माइनस डी इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू डी माइनस बी। देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो कि T3, तो T3 मतलब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, T5 मतलब साइन पावर 5 थीटा प्लस कॉस पावर 5 थीटा, T7 मतलब साइन पावर 7 थीटा प्लस कॉस पावर 7 थीटा। अब देखो T3 माइनस T5 डिवाइडेड बाई T5 माइनस T7 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन क्यूब थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो साइन पावर 5 थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 5 थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो T1 अपन T3, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो T1 स्क्वायर माइनस T2 बोल रहा है यहाँ पे, तो T1 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना, एंड T2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ रहा है यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल्ड, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका मतलब साइन 2 थीटा। देखो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन, T10 बोल रहा है थीटा इक्वल टू 45 गिवन है। ठीक है, T10 मीन्स साइन पावर 10 थीटा प्लस कॉस पावर 10 थीटा। तो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री क्या होगा, साइन 45 डिग्री होल पावर 10 प्लस कॉस 45 डिग्री होल पावर 10। तो 1/√2 होल पावर 10 प्लस 1/√2 होल पावर 10। तो 2 इंटू 1/2 होल पावर 5, तो 2 इंटू 1/32 क्या हो जाएगा, 1/16। आंसर कौन सा है, देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन है अल्फा बीटा दोनों 15, मतलब साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 15 एंड कॉस 15 की √3 माइनस 1/2√2, याद रखना √3 प्लस 1/2√2 क्या आएगा, देखो 2 इंटू √3/2√2, 2 कैंसिल, √3/√2। आंसर देखो, ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा सब कुछ वैल्यू, तो ये जस्ट बाएं हाथ का खेल है और कुछ नहीं है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा इज इक्वल टू 7 इंटू 15, तो 105 डिग्री माइनस कॉस 105 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन 15 और इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस 15 आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 15 और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 कॉस 15 का वैल्यू √3 प्लस 1/2√2 प्लस √3 माइनस 1/2
2√2। क्या हो रहा है 2√2 √3 +1 प्लस √3 -1 कैंसिल 2√3/2√2 सेम आंसर √3/2। देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। और ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें है ही नहीं, थोड़ा 3 ही क्वेश्चंस पेंडिंग है। तो देखो इसमें क्या हो रही है ना, सेम क्वेश्चंस का रिपीटेशन, sin α + 1 डिग्री प्लस cos β + 1 डिग्री। फॉर्मूला लिखते हैं sin α cos β प्लस cos α sin β प्लस cos β cos 1 डिग्री माइनस sin β sin 1 डिग्री। ठीक है, तो sin 1 डिग्री cos 1 डिग्री कॉमन ले लो पहले, क्या हो रही है sin α प्लस cos β प्लस sin 1 डिग्री कॉमन ले लो cos α माइनस sin β, तो दोनों क्या है 15 डिग्री है, तो cos 1 डिग्री इसकी वैल्यू अभी फाइंड किया है हमने, sin 15 प्लस cos 15 क्या था √3/2, तो √3/2 प्लस sin 1 डिग्री यहाँ पे क्या आएगा √3 + 1/2√2 माइनस √3 - 1/2√2। ओके, तो √3/2 cos 1 डिग्री प्लस sin 1 डिग्री इंटू √3 + 1 माइनस √3 + 1/2√2 क्या हो गया 2/2√2, तो 1/√2 कॉमन ले लो, √3 cos 1 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या हो रही है देखो 2 कैंसिल हो जाएगा sin 1 डिग्री। ठीक है, देखो आंसर कौन सा आ गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक फॉर्मूला एक वैल्यू से हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहे हैं देखो sin x प्लस sin y इज इक्वल टू cos y माइनस cos x। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 और इसका -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। ठीक है, तो देखो ये तो कैंसिल, अब क्या हो रही है tan of x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब tan of x माइनस 1/2 की वैल्यू, हाँ तो यहाँ पे क्या हो रही है देखो x माइनस वाई, बेसिकली होता क्या है y माइनस एक्स होती है। देखो रुको मैं इसमें और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो sin x प्लस sin y इज इक्वल टू cos y माइनस cos x, वो वैल्यू क्या होती है 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 और इसमें -2 sin a प्लस b/2 cos sin y माइनस x/2, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा cos x माइनस y/2 इज इक्वल टू माइनस है अंदर ले लो sin x माइनस y/2, तो tan x माइनस y/2 इज इक्वल टू 1। देखो आंसर कौन सा आ गया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो cot अल्फा cot बीटा रूट्स है, तो cot अल्फा प्लस cot बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 3। अब देखो क्या है cot अल्फा इंटू cot बीटा इज इक्वल टू 2, हमें फाइंड क्या करना है cot ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। cot अल्फा cot बीटा की फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली cot अल्फा cot बीटा -1 डिवाइडेड बाई cot अल्फा प्लस cot बीटा, तो क्या होगा 2 - 1/3, तो 1/3। आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कोई और क्वेश्चन है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। Yeah, this is my Teachment profile. Those who wants for paid classes, please do follow me in Teachment. Download the Teachment app and just follow me. Regular live classes schedule. This is my regular live classes schedule. Please do join. These are the free live classes. Please share with others as much as possible. Thank you for watching my video. Those who are new to this channel, don't forget to subscribe my channel.